नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाडली बहना योजना से। दरअसल मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10 तारीख को लाडली बहना योजना की किश्त आनी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कई सवाल लगा दिए हैं। दरअसल महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने योजना को लेकर एक पत्र जारी किया है। इस पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने योजना पर कई सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शुरू हो गई पात्र और अपात्र की छटनी। बता दें कि शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने लाडली बहना योजना के तहत एक अजीब सा आदेश निकाला है। इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है। जी हाँ, जब पिछली बार 5 महीनों से जिस सूची के आधार पर लाडली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही थी, क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है? आगे नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि सीएम मोहन यादव सरकार इस योजना में कुछ खुरपेच करने वाली है। पात्र और अपात्र की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ नहीं देना चाहती और वंचित रखना चाहती है। तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए कि अगर कुछ बहनें वंचित रह जाएं। बीजेपी चुनाव जीत गई, शिवराज सिंह चौहान विदा हो गए, अब कुछ भी हो सकता है, ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लाडली बहना योजना को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसम की तरफ रुख करते हैं। तो मध्य प्रदेश में मौसम नए साल से ही कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। बीते 2 दिन से ठंड ने जोर पकड़ा हुआ है। 2 दिन में लोग ठिठुरने लगे हैं। आज भी कई जिलों में मावठे की बारिश हुई है। प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं, नर्मदापुरम, रीवा और सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, तो भोपाल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में अल सुबह से ही कुछ इलाकों में करीब पौन घंटे तक यहां पानी गिरा है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा और आगे बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के करीब 1.25 महीने बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो गई है। ऐसे में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। पहले शनिवार को और उसके बाद सोमवार को एक महत्वपूर्ण कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की 8 जनवरी को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया सहित तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश स्तर पर कुछ समितियां गठित किए जाने के संबंध में भी चर्चा होगी। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम की। तो मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है और 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होने वाली है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 24 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए एग्जाम की तारीख आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बताने की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलने वाली है। तो यह थी आज की मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगे और अपडेट्स के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। कुछ स्थानों पर, तो भोपाल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में अल सुबह से ही कुछ इलाकों में करीब पानी गिरा है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहा और आगे बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के करीब 1.25 महीने बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो गई है। ऐसे में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। पहले शनिवार को और उसके बाद सोमवार को एक महत्वपूर्ण कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की 8 जनवरी को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया
एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।